हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज। एकदम इजी एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये अभी यहाँ पर दो पहला लेक्चर है, इसमें 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और एकदम इजी है। जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उससे भी इजी एक्सरसाइज है ये। पहला क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह। पहला क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। फर्स्ट टर्म हमको मालूम है ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। डी कितना हमारा 3 है और S27 निकालना है। S27 मतलब क्या हो गया कि S मतलब सम ऑफ द 27 टर्म्स, मतलब 27 टर्म्स के सम करना है, मतलब प्लस करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला ये दिया है, देखो यहाँ हमारे पास दो फार्मूले हैं। एस एन इज इक्वल टू, देखो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये एक फार्मूला है हमारा। कब? जब ए और डी दिया रहेगा तब। और अगर हमारे पास एस एन का एक फार्मूला और है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म ए प्लस टी एन। मतलब क्या रहेगा, पहला टर्म है अगर हमारे पास और लास्ट टर्म है तो हम लोग ये फार्मूले से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। और जब हमारे पास ए और डी रहेगा तो ये फार्मूला लगाना है, सम ऑफ द नंबर्स, मतलब जितने नंबर है 27 जो 27 नंबर उनको प्लस करने पर कितना आएगा। ठीक है। तो ये अभी हमको ये फार्मूले की अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये वाले फार्मूले की जरूरत नहीं है। अभी देखो ये क्या दिया हुआ है, फार्मूला के एन अपॉन टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2a। क्या लिखना हमको, जो है इधर आएगा हमारा 2a एन माइनस 1 डी। अब देखो एन की जगह पे क्या रखना हमको 27। एन की वैल्यू हमारे पास है 27, वो रख दिए हमने। 27 अपॉन टू हो गया 2a। अब यहाँ पर देख लो जरा, 2a है, 2 इंटू ए कितना हमारा 6 है, ये समझने के लिए आपको, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 27 है, माइनस 1, डी कितना है हमारा 3 है। अब यहाँ देखो 6 टू जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 26 इंटू 3। समझ में आया क्या? तो वही यहाँ पर हमको लिखना, देखो 12 लिख दिया, 27 इंटू 1 डी, डी की वैल्यू कितनी है हमको यहाँ पर क्या लिखना है 3 लिखना है, इंटू 3। अभी देखो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 12 हो गया प्लस 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 3 जा कितना होगा 18, 18 के 1 कैरी यहाँ पर, 3 टू जा 6 और 1 78, कितना आ गया 78। दोनों को प्लस करना हमको, 12 और इसको दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि हमको ये पूरा निकालना है यहाँ से। 12 और ये पूरा कितना आएगा, ये दोनों को प्लस करोगे ये 0 हो गया, 7 और 8 9 हो, 7 और 1 8 और 1 9, 90 हो गया। तो 90 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको कट करना है हमको, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसको 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 27 का 27 का जो है 45 से मल्टीप्लाई करना है। 27 को क्या करोगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया क्या? इस तरह हमारा जो है मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आने वाला कितना है, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 15 आएगा नियर अबाउट। ओके, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर और एक्टिविटी के बेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया कैसे करना है? ये फार्मूला हम लोग लगाए तो ये साइड में करके आप ऐसे एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे देखते हैं हम लोग। अभी देखो क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह रीड करना। क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। यानी फर्स्ट 23, यानी कि इवन नंबर कहां से शुरू होता हो ध्यान में रख लो। इवन नंबर जो हमारा है, इवन नंबर कहां से 123 इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 2 प्लस क्या आएगा 4 प्लस 6,
ऐसा ऐसा जो है 123 इवन नेचुरल नंबर लेना है। कितने नेचुरल नंबर लेना है हमको, जो है इवन नेचुरल नंबर लेना है 123। वहां तक हमको जो है नंबर्स निकालना है। समझ में आया क्या? तो n की, ये लास्ट वाला टर्म हमारे पास है नहीं, लास्ट वाला टर्म्स हमारे पास नहीं है, तो उसने बोला कि कितने टर्म्स है 123, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो है n इज इक्वल टू 123। हमको n की वैल्यू मालूम है, तो हमको निकालना क्या है, S20, क्या निकालना हमारे पास जो है S123 निकालना। सम ऑफ द नंबर्स बोला S123। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये पहला टर्म हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू 2। d कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंट T2 माइनस T1, मतलब ये आपको बताया कि प्लस करके, तो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा ऐसा, तो ये कितना आएगा T2 माइनस T1। T2 कितना हमारा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 2। d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमारे पास a है और d है, अभी हमने सॉल्व किया, क्या फार्मूला लगाओगे, Sn का, वेरी गुड। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है। अभी यहाँ पर देखो, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 123, 123 इज इक्वल टू n कितना हमारा 123 अपॉन 2a, a कितना हमारा 2 है, प्लस n की वैल्यू मालूम है 123 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 2 है। इतना समझा गया? यस, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर S123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2, 2 टू जा 4 प्लस एक माइनस कर दो, कितना आएगा 122 इंटू 2, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 123 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, इतना आएगा। अब इसको जो है S क्या लिखोगे 123। अभी देखो यहाँ पर क्या निकालना, इतना समझ में आया है क्या बेटा? इतना तो आना चाहिए आपको समझ में। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ये देखो इस तरह हमारा जो है ये हमने निकाल लिया, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो कितना हो जाएगा, S123 है, 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 इंटू, देखो दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 240, ये 4 और 8 हो जाएगा। अब इसको कट करो, आप कट करोगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आएगा S23 इज इक्वल टू 123 इंटू 124, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करने का, 124 का स्क्वायर कर दो, 124 का स्क्वायर आपको बताया सेकंड चैप्टर में, शॉर्ट भी है, इसमें लिंक डाल दूंगा आपको कि कैसे शॉर्टकट में निकालना है। समझ में आया क्या? इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी 124 का स्क्वायर निकालो और उसमें से क्या करोगे 123 माइनस कर दो, तो एक 124 सॉरी माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो है, ठीक है, इतना नहीं आ जाएगा, ये हमारा आंसर जो है। समझ में आया क्या? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमको जो है नहीं है तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हो। समझ में आया क्या? इस तरह जो है ये हमारा आंसर हो गया, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन, वो ध्यान में रख, फाइंड द सम, क्या बोला है, फाइंड द सम बोला है, फाइंड द सम बोला है। सम मतलब क्या करना है आपको मालूम हो गया कि भाई फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर बिटवीन 100 टू 115। नंबर क्या दिया हुआ हमारे पास 1 एंड 350, ये नंबर्स है। अब इसके बीच का नंबर निकालना है इवन नंबर, इसके बीच का नंबर क्या निकालना है हमको, इवन नंबर निकालना है। ठीक है, इवन नंबर क्या आएगा वो ध्यान में रख लो, इसके बीच का क्या आएगा, इवन नंबर, इसके बीच का नंबर निकालना है।
देखो ये हो गया आई, ठीक है, देखो ब्लर आ रहा था इसके लिए किया। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 1 and 1/3 इवन नंबर, इसके बीच का इवन नंबर क्या आने वाला है, पहले 2 आएगा, फिर क्या आने वाला 4, फिर कितना आएगा जो है 6, ये 6 हो गया। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, अब देखो 351 नंबर है, बट क्या बोला इसके बीच का नंबर निकालना है, तो कौन सा आएगा, 349 तो आएगा नहीं, 348 नंबर, यानी कि हमारे पास हो गया। तो फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर भी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं। अभी हमारे पास देखो ए की वैल्यू है, ए कितना है हमारा 2 है, और डी निकालना हमको बताया था लास्ट टाइम, अगर इवन है तो 2 का ही फर्क रहेगा, ऑड भी रहेगा तो 2 का ही फर्क रहेगा दोनों में। T2 माइनस T1 कितना लिखोगे, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। और Tn की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी है, 348, लास्ट वाला नंबर भी है हमारे पास। अभी हमारे पास दो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, Sn का दो फार्मूले। देखो जब पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो एकदम इजी, हम लोग सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म मतलब ए, प्लस टी एन मतलब लास्ट टर्म, ऐसा T1 भी लिख सकते हो उसको, ए को आप क्या लिख सकते हो, T1 भी लिख सकते हो। एस एन इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है, देखो एन हमको मालूम है, एन एन हमारे पास है क्या कोई नंबर, एन एन हमारे पास नहीं है, ठीक है, एन हमारे पास नहीं है। अगर एन रहता तो हम लोग ये निकाल सकते थे, सिर्फ Tn दिया हुआ है तो हम इससे ये फार्मूले से अभी तो नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, Tn निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, ए और डी है, एन की वैल्यू नहीं, पहले एन निकालना है हमको, तब ये वाला फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। क्या निकालोगे, पहले Tn, Tn हम लोग सीख चुके, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पीछे एक्सरसाइज में हम लोग Tn हमारे पास है बट n नहीं है, तो n हम लोग निकालेंगे पहले। यहाँ देखो Tn की वैल्यू कितनी हो गई, 348, ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस n हमारे पास है नहीं, n माइनस 1, डी कितना हमारा 2 है। अभी देखो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, माइनस करोगे कितना आएगा, 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, अब इसके आगे का एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या दिया हमारे पास वो ध्यान में रख लो, कि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 346 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 से डिवाइड कर, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, मतलब कितना है 173। ये देखो माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा ये 174। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी जो है 174, n की वैल्यू हमारे पास आ गया 174, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है, क्यों, अब हमारे पास n भी हो गया, Tn है ही हमारे पास, a की वैल्यू है, डायरेक्ट अब हम लोग Sn का फार्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n Tn। अभी आप देखो Sn हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 174, n कितना हमारा 174 अपॉन 2, a कितना हमारा 2 है, प्लस लास्ट वाला टर्म हमने निकाला है कितना, 348 हो गया सॉल्व, S74 हो गया, ये 174 अपॉन 2 इंटू, देखो दोनों को प्लस कर दो, प्लस करो कितना आएगा 350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350, ये इंटू ऐसा, समझा गया है, इसकी जरूरत इंटू ब्रैकेट की अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको कट करो, कितना आएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, एक इसके पास गया, एक इसके पास जाएगा, कितना हो जाएगा 15 बना,
2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अभी आपको सिखाया था मैं S 174 इज इक्वल टू 174 इंटू 175। 175 का क्या कर लो आप, जो है स्क्वायर निकाल लो। क्या करना आपको, जो है 174 का स्क्वायर निकाल के इसको क्या कर लो, जो है मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू आपका आंसर आने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? कितना हो जाएगा, 30450, ये हमारा जो है आंसर होने वाला है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा। देखो एकदम शॉर्टकट में कैसे करोगे, आपको लास्ट एक लिंक दूंगा शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कैसे करते। देखो इसका दोनों का मल्टीप्लाई 175 है, 175 का स्क्वायर करने का, जिसके आगे जो अभी आपको बताया था 5 दिया है, 5 के आगे ये 25 डायरेक्ट लिख देने का, 17 के आगे कौन सा नंबर आता है, 18, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इसमें तो सिर्फ क्या करो 175 माइनस कर देना, जो आया रहेगा मैं 175 माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है, वहां पे सेकेंड चैप्टर में एकदम शॉर्टकट मेथड बताया आपको सॉल्व करने के लिए। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग जो थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ हम लोग सॉल्व करते एकदम इजी जो है। देखो क्या दिया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके पीछे एक्सरसाइज में, लेकिन एक स्टेप उसमें कम था, वहां पर सम नहीं पूछा था, वहां पे क्या पूछा था, T41 निकालना है। क्या निकालना है, T41। तो इसको हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या निकालना हमको, T41 निकालना हमको। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 19th टर्म्स इज 52, 19th टर्म्स जो है 19th टर्म्स की वैल्यू कितना दिया, 52। दूसरा क्या बोला, 38 टर्म्स इज 128, 13 ये कितना टर्म्स है हमारा, 38 इज इक्वल टू 128। हमको क्या निकालना है, एस सम ऑफ द 56, ये निकालना सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म्स। समझ में आया कि कैसे निकालना है, एकदम इजी है ये। देखो अभी हमारे पास फार्मूला है, टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूला है। तो मैं आपको शॉर्टकट सिखाया था, ध्यान है कि टी एन निकालने के लिए क्या बताया था, अगर ए प्लस कितना 19 है, 19 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, ए प्लस क्या लिख दोगे, 18 डी, क्या लिखोगे, ए प्लस 18 डी शॉर्टकट में। इसमें रख के निकालोगे तो भी वही है, एन की जगह पे जब हम 19 रखेंगे तो यही आने वाला है। एन की जगह पे क्या रखोगे, 19। देखो ये हो गया हमारा T19 निकाल लिया। अब देखो T19 की वैल्यू कितनी है, 52, ये हो गया हमारा 52 इज इक्वल टू ए प्लस 18 डी, ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। समझ में आया क्या, अब दूसरी इक्वेशन हमको निकालना है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास देखो 38 वाली है, तो क्या करोगे, T38 इज इक्वल टू क्या बताया आपको, अभी बताया था, ए प्लस क्या आएगा, 37D, ए प्लस क्या आएगा, ए प्लस 37D। क्लियर है इतना। अब देखो 38 की वैल्यू है हमारे पास कितना, 128 इज इक्वल टू ए प्लस 37D, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी 2। इतना समझ में आया कैसे सॉल्व कर लिए हम लोग, वो बताओ। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है। इतना समझ में आया, एकदम इजी। अब ये भाई क्या मिल गया, देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गई, उससे उसकी जो है हमारी दोस्ती है पहले से, पहला चैप्टर हमारा है। ठीक है, ये सॉल्व कैसे करेंगे वहां पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब उससे पहले ये देख लो आप क्या दिया हमारे पास जो है, देखो S56 निकालना हमको है, S56 इज इक्वल टू क्या आएगा, S56 की वैल्यू कितनी आने वाली हमारे पास, अभी यहां पर देख लो, यानी कि n अपॉन टू
2a प्लस n माइनस 1d, मतलब कितना आएगा 2n हमारा कितना है 56 है। थोड़ा सा अभी आपको आगे ये तो सॉल्व करेंगे ही, वो भी ध्यान में रख लो। Sn का फार्मूला आपको बता दिया, Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा जो है Sn, देखो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a n माइनस 1d। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पर 56 रखेंगे, S56 कितना आएगा, S56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2a 56 माइनस 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना आएगा ये 56 माइनस 1, 56 में से 1 गया, कितना आएगा 55d। अभी इतना समझ में आएगा, हमको चाहिए ये a और d की वैल्यू चाहिए। अगर हम यहाँ से a d निकाल सकते हैं या कंबाइन वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, 2a प्लस 55d, अगर हमारे पास 2a और 55d निकाले तो भी राइट है। देखो अभी इसको हमको सॉल्व करना है। अभी यहाँ देखो पहला इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। अभी देखो 18 है, 18 प्लस 37, दोनों का अगर प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 7 और 7 ये 14 और 15 कैरी 1 हो जाएगा, 3 4 5 कितना हो जाएगा 55। देखो ध्यान दो, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 55 मिलेगा हमको। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले, इसको जो है हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ऐड करोगे तो शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा, या नहीं ऐड करो, आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए की वैल्यू में डी मिलेगा, फिर ए निकालो, फिर वो आप पुट करोगे तो भी मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। तो हमको थोड़ा दिमाग लगाने का, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो ऐड करना है, कितना हो जाएगा ये 52 इज इक्वल टू ए प्लस 18d, यहाँ पर 128 इज इक्वल टू ए प्लस 37d। देखो कितना आएगा, ये दोनों को ए कितना हो जाएगा 2a प्लस, दोनों को प्लस किए कितना है 55d। अब इसको प्लस करो, 8 और 2 कितना होगा 10, कैरी 1 हो गया, 5 3 कितना होगा 8, और ये कितना हो जाएगा 180। मतलब इसकी कंबाइन वैल्यू आ गई हमारे पास 2a प्लस 55d की वैल्यू जो है, ये हम इक्वेशन थर्ड लिखना है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये पुट कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड से, क्या लिख सकते हो, फ्रॉम थर्ड से क्या लिख सकते हैं, S56 इज इक्वल, इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक इसके पास गया, कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 28 इंटू इसकी जगह पर पूरा क्या लिख सकते हो 128 180 सॉरी 180। अब ये क्या करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, किसका मल्टीप्लाई करोगे 28 का 18 से मल्टीप्लाई करो, और एक जीरो क्या करना है हमको लगा देना है, बस ज्यादा करना है नहीं टेंशन। क्या करना हमको, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 504 आ गया, और एक जीरो लगा दो, ये हो गया हमारा जो है 5040, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया क्या बेटा, एक बार प्यार से मैसेज करना है कि हमें समझ गया है, समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो लगाओ, कितना हो जाएगा जो है हमारा 504 होगा, और एक जीरो लगा दो इधर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ था, एक लास्ट बचा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। देखो एकदम इजी है, मजेदार है, सॉल्व कर चुके हम लोग, पीछे एक्सरसाइज में आधा सॉल्व किए थे, यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करना। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है, क्या बोला है कि नेचुरल नंबर है बिटवीन 1 to 140 है, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। देखो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर कितना आएगा, पहला नंबर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर कौन सा नंबर आता है 12 आता है, ऐसा आतेगा लास्ट में 140 बिटवीन बोला है, 140 बिटवीन है
इसलिए 140 से पहले क्या आएगा 136, ये दिया ही है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ n, n कितना होगा वो निकालना है हमको। क्या निकालना है हमको? n। सबसे पहले क्या करना है हमको? n निकालना है। n निकालने के लिए हमारे पास देखो a की वैल्यू क्या हमारी 4 है, a हमारा क्या है 4। डी कैसे निकालोगे? 8 में से 4 माइनस कितना आएगा? ये भी 4। आपको लास्ट टाइम बताया था अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड होने वाले में डिफरेंस कितना आएगा? 4। 3 से डिवाइड वाले में 3, 2 से डिवाइड वाले में 2। समझा क्या? ये अब यहाँ पर देखो एन हमारे को हमको क्या करना है? ये निकालना है एन, टी एन इज इक्वल टू हमारे पास ये निकालना है। टी एन का फार्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर देखो रखना है हमको लास्ट वैल्यू, ये हमारा टी एन है, ये हमारा क्या है? टी एन है। टी एन की जगह पर भी इसको सॉल्व करके आपको देता हूँ यहाँ पर टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी देखो टी एन कितना है? 136। ए हमारे पास है कितना? 4 प्लस एन मालूम है? नहीं मालूम है। डी मालूम है? हाँ मालूम है, 4 है। अभी यहाँ देखो 4 है, इसको इधर लाओ 136 माइनस 4, 136 माइनस क्या है? 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। माइनस करोगे कितना आएगा? 132। अब देखो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, एन माइनस 1 डिवाइड करो इसको 4 से, कितना आएगा? 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 33। कितना आया? 33। और ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 34। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 34। ऐसा निकालना है, बट अब ये एक्टिविटी के फॉर्म में है तो आप ऐसा निकाल के जो जो जहां पर जरूरत है वो लिख देने का। अब ए देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। कितना आएगा हमारा? 4 आएगा ये। उसके बाद यहाँ पर कितना आने वाला? 4 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 34। n हमारा कितना आ गया? 34 आ गया। समझ में आया क्या वो? बोलो समझा है? यस, वेरी गुड। ऐसा बाजू में सॉल्व करने का एक्टिविटी बनाना पड़ेगा आपको, जब भी एग्जाम में आएगा सॉल्व करो, जैसी एक्टिविटी बनी है वैसे ही बनाना है, पेन से बनाना है और उसके बाद वहां पर उसको लिखना। एस एन का फार्मूला ये देखो दिया है हमारे पास, उसे हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज एक्टिविटी में ये नहीं दिया होता तो एस एन वाला वो फार्मूले से आसान होता हमको और आसानी से निकाल सकते। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या है? लास्ट टर्म। इससे निकाल सकते थे। लास्ट टर्म देखो हमारे पास है, फर्स्ट भी है, एन भी हमारे पास निकला, लेकिन शॉर्टकट में निकल जाता है। लेकिन अभी एक्टिविटी में उसने ऐसा दिया तो हमको ऐसा ही निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो एस एन क्या है? एन अपॉन 2 2 ए एन माइनस 1 डी। तो इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है? सॉल्व करना है। ये तो आप लोग का हो गया, इसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। चलो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू क्या दिया है? एन अपॉन 2 है 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ ध्यान देने का, एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है? 34 अपॉन 2 इंटू 2a कितना हमारा जो है? 4 है। 34 माइनस 1 डी कितना हमारा? 4 है। अभी यहाँ पर देखो एस 34 है, ये 34 लिखने का अपने को। यहाँ पर क्या? 34 अपॉन 2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस कितना आएगा? ये एक माइनस कर दो, 33 इंटू 4। समझा गया? अभी यहाँ पर देखो S34 इज इक्वल, इसको कट कर सकते हम लोग, कट करेंगे या बाद में भी कट सकते, चलो देखते। 34 अपॉन 2 इंटू ये 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 33 को जो है 33 इंटू 4, 4 3 जा 12 कैरी 1 बराबर 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 123 8 प्लस 123 130 132 है। 8 से प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 34 इंटू कितना आएगा जो है? 140 हो जाएगा। 140 को अभी आपको क्या करना है? मल्टी इसको कर दो, 70 आ जाएगा। कितना आएगा ये? 70 आया। समझा क्या? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
7 से सिर्फ मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा दो। 7 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और एक जीरो लगाना है। देखो 34 है, 34 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 28, 7 4 जा 28 हो गया, 2 आया कैरी, 7 3 जा क्या होगा 21, 21 22 23 ये आ गया, और एक जीरो लगाना है हमको, कितना आएगा 2 3 8 और एक जीरो, ये हमारा हो गया S34 की वैल्यू। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी था सॉल्व की हमने, डिवाइड कितने होने वाला है, अब इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं 2380, ये हमारा आंसर रहने वाला। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, साइड में सॉल्व करना है, फिर एक्टिविटी में आपको यहाँ पर लिख देना है। डिविजिबल बाय कितने नंबर हो गए, सम करने पर कितना आ रहा है ये 2380, समझ में आया? ये तो हमने लिखा है यहाँ पर, कितना आएगा वो हो गया हमारे यहाँ बाजू में हमने लिखा है। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2S34 लिखेंगे, 34, और यहाँ पर क्या आएगा 2 ए कितना है हमारा जो है 4 है, प्लस कितना हो जाएगा 34 -1, वो चलेगा थोड़ा सा, और ये कितना है 4, सॉल्व करने पे कितना हम लोग लेकर आए थे, ये लेकर आए, तो वही यहाँ पे लिखा 2380। समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए? एकदम इजी, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट जो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन फटाफट आना चाहिए और एकदम शॉर्टकट मेथड से आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा S34, ये हमारा S34 ऐसा लिख सकते हो, ये हमारा आंसर है। ओके, समझ में आ गया क्या? इस तरह ये हाफ चैप्टर हमारा खत्म हो। ओके, बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।